Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video, I'm going to explain class 8th English course book Honeydew of NCERT pattern. Chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Dear students, in my previous videos, I've explained this lesson before. Let's continue this lesson. Let's start. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अगली सुबह गाड़ी से उतरते हुए रांची में उसने बिपिन बाबू ने ये रियलाइज़ किया, उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आया था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आया। टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और वो थोड़ी देर के लिए टैक्सी में पूरे शहर में घूमता रहा। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल्स, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance means होता है जान पहचान। तो उससे महसूस किया कि वो गलियां, वो इमारतें, होटल्स, वो बाजार, वो मार्केट्स, वो मोराबादी हिल्स, वो पहाड़ियाँ, उनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ उसे नहीं लगी जिससे ऐसा लगे कि उसने पहले उसे देखा था, उससे किसी से जान पहचान थी या उसने ये गलियां पहले देखी हुई थी। Would a trip to the Hudru Falls help? क्या हुड्रू जलप्रपात, जो झरने हैं, वहाँ पर जाना या वहाँ की जो सैर है, क्या उससे उसे कुछ मदद मिल सकती है, कुछ हेल्प मिल सकती है? वहाँ जाने से उसे कुछ पता लग सकता है। He didn't believe so, उसे विश्वास नहीं था। But at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. लेकिन वो उसी समय उसने he didn't wish to leave, वो अपने मन में कोई भी ऐसी शंका, उसमें इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि ऐसी भावना के साथ वो यहाँ से जाए, कि उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, उसने पूरे अपनी तरफ से पूरा प्रयास नहीं किया था। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, उसने कार का प्रबंध किया। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर बाद हुड्रू फॉल्स के लिए निकल पड़ा, चल पड़ा। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, उसी दोपहर बाद को हुड्रू में लगभग शाम 5 बजे टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। वहाँ दो गुजराती जेंटलमैन, भद्र पुरुषों ने बिपिन बाबू को क्या किया? अब वो कौन थे? पिकनिकर्स, यानी कि पर्यटकों के एक समूह थे, वहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने बिपिन बाबू को एक बोल्डर, एक बड़े पत्थर के पास बेहोश, अचेत हुआ पाया। देखा कि वहाँ पर एक बिपिन बाबू बेहोश पड़े थे। When he came round, जब उन्हें होश आया, यानी कि जब बिपिन बाबू को होश आया, the first thing बिपिन बाबू said was, जो पहली चीज़ उन्होंने कही, जो पहली बात ये कही, I'm finished, there's no hope left. अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए थे। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्होंने क्या एहसास किया, उन्होंने महसूस किया कि अब उनके लिए वाकई में, सचमुच में उनके पास कोई उम्मीद उनके लिए नहीं बची थी। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, और जल्दी ही उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनका मानसिक संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, तो क्या वह पागल खाने में, असल में पागल खाना, पागलों का अस्पताल, क्या उसका जीवन जो है पागल खाने में ख़त्म हो जाएगा? बिपिन बाबू couldn't think any more, वे इससे ज़्यादा और नहीं सोच सके। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू केम ओवर, घर वापस आने पर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उन्हें अपने घर आने के लिए बुलाया। देन आफ्टर अ शोर, तब स्नान करने के बाद ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, तब अपने सिर पर बर्फ़ की एक थैली से, बर्फ़ एक थैली में डालकर उसे अपने सिर पर रखकर, उनके बहुत ज़्यादा परेशान था वो, तो ठंडक मिले उसे, वो अपने बिस्तर में लेट गया। जस्ट एंड द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन लेटर बॉक्स, उसी समय उनका नौकर जो था एक पत्र लेकर उनके पास आया, जिसे कोई उनके लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवर्ल्प विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरे रंग का लिफाफा था जिसके ऊपर लाल इंक में, लाल शाही में उसका नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड, उस नाम के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल,
ये बहुत ही ज़रूरी है ये, और कॉन्फिडेंशियल है, ये गोपनीय है, गुप्त है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी उस स्थिति यानी कि अपनी जो तबीयत थी उसके बावजूद बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो टू द लेटर। उन्होंने क्या सोचा कि उस पत्र को पढ़ लेना चाहिए। ही टोर ओपन, उसने लिफाफे को फाड़ कर खोला द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रीड, और क्या लिखा था उसने, जो उसने पढ़ा। डियर बिपिन, अभी बिपिन के लिए पत्र था तो बिपिन के नाम लिखा होता इसके ऊपर। तो प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट आवर फ्रेंड्स वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मेरा बिल्कुल विचार नहीं था कि आवर फ्रेंड्स, अमीरी आपके अंदर एक ऐसा बदलाव ला देगी जैसे कि आप अब हो, जैसे आप बदल चुके हो, आप अमीर होने के बाद इतने बदल जाओगे। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या आपके लिए इतना मुश्किल था कि आप अपने एक बुरे समय के लिए से गुजर रहे अपने एक पुराने मित्र की उसके बुरे समय में सहायता नहीं कर सकते? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे पास जो संसाधन है, मेरे पास जो काम करने के ढंग है और जो मेरी जीविका के साधन है वो बहुत कम है। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास जो कुछ है अब सिर्फ कल्पना है, कल्पनाशील है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। रेट्रीब्यूशन, किसी को सजा देना, पनिशमेंट देना, उसका एक पार्ट, किसका, इमेजिनेशन का एक पार्ट जो है वो मैंने आपके उस अनफीलिंग, अमानवीय यानी कि जो असंवेदनशील बिहेवियर था आपका, उसको सुधारने के लिए, उस व्यवहार के लिए मैंने अपनी कल्पना का एक भाग जो है उस पर खर्च कर दिया है। आपको एक सजा के तौर पर आपके साथ ये व्यवहार किया था, ये काम किया था। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आप तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक नॉवल, एक उपन्यास जो मैंने लिखा है वो एक पब्लिशर के प्रकाशक के पास है, उसे ले गया है पढ़ने के लिए, देखने के लिए। इफ़ यू लाइक्स इट एनफ, यदि उसे पसंद आता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मेरे लिए आने वाले कुछ महीनों में वो मेरे सहायक होंगे, मेरे हेल्पफुल करेंगे। इससे क्या होगा, मुझे आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो मेरी स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। योर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। अब ये पत्र बच्चों लिखा था चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू को एक सबक देने के लिए, एक लेसन बनाने के लिए कि कभी भी हमें मुसीबत के समय में अपने पुराने मित्रों को नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। जैसे बिपिन ने किया, उसकी हेल्प नहीं की, ना जॉब ढूंढने में ना किसी काम में, तो उसका उसे चुन्नीलाल ने उसे एज अ पनिशमेंट उसके साथ एक खेल खेला, जिससे क्या हुआ, एक ट्रिक खेली और उससे वो परेशान हो गया। वैन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा था, मुझे सब कुछ याद आ गया था। अ यूनिक केस, डॉक्टर चंदा, और चंदा ने कहा बहुत ही अजीब केस है ये। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं एक मेडिकल जर्नल यानी कि जो पत्रिकाएं होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, उसमें इसके बारे में अवश्य लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सर विपिन बाबू, विपिन ने कहा कि किस कारण से, जिस काम के लिए मैंने आपको बुलाया है वो कारण है कि इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, कि रांची में गिर जाने के कारण मेरे कुल्हे में, मेरे हिप में दर्द हो रहा है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, यदि आप मुझे कोई पेन किलर यानी कि दर्द निवारक दवा दे दें जिससे कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो सत्यजीत राय ने ये लेसन लिखा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद सुमन। थैंक यू।